बिहार चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि राज्य में एनडीए के लिए सुनामी वाला माहौल था। इस सुनामी में महागठबंधन के बड़े से बड़े धुरंधर बिखर गए। इसके बावजूद एक 31 साल के युवा पर एनडीए की लहर बेअसर साबित हुई। इस युवा का नाम ओसामा साहब है। सिवान की रघुनाथपुर की सीट पर 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के ओसामा साहब ने 88,278 वोटों के साथ जनता दल के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों के अंतर से हराया है। विकास कुमार को कुल 69,030 वोट मिले। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिस वजह से ओसामा साहब पर किसी तरह की लहर बेअसर साबित हुई। क्या ये सिर्फ पिता की विरासत का असर था या फिर जमीनी समीकरणों का बारीकी से बुना गया राजनीतिक गणित। दरअसल सिवान का नाम आते ही सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वह मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम। आरजेडी के कदावर और विवादित नेता के रूप में वह दशकों तक सिवान की सियासत और गद्दी पर राज करते रहे। उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद उनका जनाधार कम नहीं हुआ। यह कारण था कि प्रदेश में नेतृत्व तो बदला, पार्टियां बदली, लेकिन सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन फैक्टर कभी कमजोर नहीं पड़ा। ओसामा इसी राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में उभरते दिखाई दिए। पिता की तरह मजबूत पकड़ और सामाजिक नेटवर्क और वही प्रभाव उनके चुनाव अभियान की रीढ़ बन गया। राष्ट्रीय जनता दल ने जब रघुनाथपुर से ओसामा साहब को टिकट दिया, तब यह केवल उम्मीदवार चुनने का फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरजेडी जानती थी कि शहाबुद्दीन का परिवार अभी भी सिवान में बड़ा वोट बेस नियंत्रित करता है। यही दाव चुनाव में कारगर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू और अन्य दलों ने ओसामा को टिकट दिए जाने के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने शहाबुद्दीन की आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा उठाते हुए आरजेडी की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन प्रचार प्रसार, जनसभाओं और चुनाव इस विरोध का असर नहीं दिखा। चुनावी रैलियों में ओसामा साहब बहुत अधिक भाषण देते नहीं दिखे, ना बड़े वादे किए और ना ही तेज तर्रार बयानबाजी, लेकिन उनका नाम ही नारा बन गया। स्थानीय गांव, पंचायत और मोहल्लों में आरजेडी के कार्यकर्ता घर घर जाकर यह संदेश दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जिताना है। यानी उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा पारिवारिक पहचान पर चर्चा में रही। कई रिपोर्टों ने इस अभियान को साइलेंट लेकिन असरदार बताया। सिवान की राजनीति जातीय आधार पर हमेशा से संगठित रही है। यादव, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और कुछ अन्य समूह आरजेडी का मजबूत वोट बेस माने जाते हैं। ओसामा के चुनाव मैदान में आ जाने से उनका वोट बेस और भी एकजुट हुआ। वहीं विपक्ष की कोशिश थी कि स्थानीय छत्रप, अगड़ी जातियों और छोटे गुटों को गोलबंद किया जाए, लेकिन शहाबुद्दीन की विरासत का भावनात्मक असर कई जगह पर हावी रहा। उसने ओसामा को बढ़त दिलाई। ओसामा साहब का नाम भले नया हो, लेकिन उनका नेटवर्क पुराना था, यानी उनके पिता का मजबूत नेटवर्क। यही नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा, लोगों को जोड़ा, वोटरों को सक्रिय किया और बूथों तक कैडर को संगठित रखा। दूसरी तरफ ओसामा को युवा चेहरे होने का फायदा भी मिला। सोशल मीडिया, रील्स और स्थानीय डिजिटल प्रचार में ओसामा की छवि को यंग फ्यूचर लीडर के रूप में दिखाया गया, जो इलाके में मतदाताओं को आकर्षित करती रही है। बीजेपी और कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में जगह जगह शहाबुद्दीन के मामले का जिक्र किया ताकि नैरेटिव बदल सके, लेकिन स्थानीय मैदान में उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। कई मतदाताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अपराध कौन सा नहीं किया, पर क्षेत्र में काम भी तो क्या है। यानी पिता की विवादित छवि के बावजूद ओसामा का चुनावी समर्थन कम नहीं हुआ, बल्कि जनता की सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता गया। चुनावों के दौरान टीवी डिबेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह सवाल बार बार उठा कि अपराधी विरासत का प्रतिनिधित्व क्या लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाता है। लेकिन सिवान की जनता ने इसे अपना मुद्दा नहीं माना। स्थानीय लोगों की प्राथमिकताएं रोजगार, सड़क, अस्पताल, सुरक्षा और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी दिखी, और इस बात का राजनीतिक फायदा ओसामा साहब को मिला। शहाबुद्दीन के दौरे में प्रशासनिक सिस्टम पर उनकी पकड़ को लेकर कई रिपोर्ट चर्चा में रही। उनके प्रभाव के कारण ही कई बार सिवान को बाई डायरेक्शनल पॉलिटिक्स का मॉडल कहा गया, जहां सत्ता और स्थानीय शक्ति समांतर चलती हैं। आज उसी प्रभाव की हल्की छाया ओसामा की जीत के अभियान में देखी गई। यानी बूथ प्रबंधन से लेकर रणनीतिक पहुंच तक संगठनात्मक स्तर पर वह मॉडल फिर सक्रिय हुआ और ओसामा को जीत दिलाई। बड़ा सवाल ये है कि ओसामा साहब वास्तव में राजनीति में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर हमेशा पिता की विरासत का ही विस्तार माने जाएंगे। सिवान की राजनीति में ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि नए दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। अब ओसामा जीत गए हैं तो उन्हें क्षेत्र में विकास, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित की राजनीति को प्राथमिकता देकर ये दिखाना होगा कि वह पिता की छाया से आगे जाकर भी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। सिवान का अगला दशक इस बात पर निर्भर करेगा कि नाम की विरासत के बाद काम की राजनीति को कौन आगे बढ़ाता है।
बहरहाल ओसामा साहब जब जीत कर लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। ओसामा साहब का भी जलवा ठीक वैसा ही रहा जैसे उनके पिता शहाबुद्दीन का रहा था। लोगों ने ओसामा साहब के हाथों हाथ लिया। बता दें कि बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। गठबंधन ने कुल 202 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीटों की बड़ी बढ़त है। वोट शेयर भी बढ़कर 47% पहुंच गया। बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों में दावेदारी की थी, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है।